अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के ये मैं आपको कुछ शॉर्ट और लॉन्ग बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यही करनी है जिस तरह से बता रहा हूँ, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसी में से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो देखें, चैप्टर 1 में से आपको लॉन्ग नहीं आता, ना न्यूमेरिकल आता है, ना थ्योरी का पोर्शन आता है, सिर्फ शॉर्ट आएंगे। तो वो शॉर्ट आपने कौन से करनी है? एक आपने फिजिकल क्वांटिटी, उसकी सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है, उसके साथ मिसालें एक दो याद कर लेनी है कि लेंथ, मास, टाइम, या उसकी क्या है मिसालें। और ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिर उसके बाद बच्चों बहुत ही अहम शॉर्ट हैं दो, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। ये दो क्वांटिटीज़ आपने शॉर्ट में लाजमी करनी है। नेक्स्ट आपने प्रीफिक्सेस याद करनी है, ठीक है। और वो जो बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट भी लिखे हैं, वो भी मतलब बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, वो भी आपने याद करना है। ये सारे शॉर्ट हैं, प्रीफिक्सेस भी शॉर्ट। लॉन्ग टू के चैप्टर में कोई नहीं है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन लाजमी करना है शॉर्ट के अंदर, डेफिनेशन और एक एग्जांपल करनी है आपने। फिर आपने वर्नियर कैलिपर के अंदर इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद करना है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है ये याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद आगे लास्ट पर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जो कि है साइंटिफिक फिगर, ठीक है। इसकी आपने डेफिनेशन और उसके कुछ रूल्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं। चैप्टर 2 में से शॉर्ट लॉन्ग दोनों आते हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर 2 में शॉर्ट है, और ये बड़े आसान है, फिज़िक्स के जितने भी शॉर्ट है 9th क्लास में बड़े आसान है। ये जो आपके पास पिंक बॉक्स में लिखे हैं ना, ये डेफिनेशन याद करनी है आपने। रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन। फिर आगे आपने आ जाना है पेज नंबर 33 के ऊपर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसकी आपने डेफिनेशन सिंपल और एक एक या दो दो मिसालें आपने याद करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है आगे, पोजीशन वेक्टर है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट आपके पास दो डेफिनेशन, एक आपने वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी उसका यूनिट, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो इसमें आपने क्या बताना होता है, जितने भी आएंगे जिसका फार्मूला होता है, तो आपने पहले डेफिनेशन के साथ उसका फार्मूला और उसका यूनिट, ये तीनों चीज़ें बताएं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होती है, ये आपने शॉर्ट के अंदर याद करना है। एक्सेलरेशन के बाद यहाँ पर एक एक्सेलरेशन की दूसरी टाइप होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे बोलते हैं। एमसीक्यू के लिए भी याद रखिएगा, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन या डिसएक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपने लाजमी याद कर लेना है। आगे स्टूडेंट्स, जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है ना, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन जो ज़्यादा आने के चांसेस हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है इस चैप्टर में से, यही लॉन्ग आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो 3 इक्वेशन है तीनों। उसके बाद लास्ट पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, ठीक है। उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखनी है एमसीक्यू उसके लिए। तो ये बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो ये लॉन्ग नहीं, ये शॉर्ट है। इसमें से एक आधा एमसीक्यूज़ आपको बता दिया कि जी की वैल्यू क्या होती है। आगे आ जाएंगे चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 में आपने जो शॉर्ट में याद करना है, उसमें आपने इनर्शिया क्या होता है और फोर्स क्या, फोर्स और इनर्शिया की डेफिनेशन, मोमेंटम की डेफिनेशन, ठीक है। मोमेंटम की डेफिनेशन के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीनों शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और लेकिन इसमें से जो दूसरा लॉ है ना, तो वो लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला और तीसरा शॉर्ट में, और दूसरा तो लाजमी आता होता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी, ठीक है। उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन छोटी सी है, ये आपने तैयार करनी है। उसके बाद इसी के नीचे यानी कि 1 न्यूटन, यानी जो उसका फोर्स का यूनिट है वो किसके इक्वल होता है, तो ये वाला भी वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट आते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो आगे आपने चीज़ें याद करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद फ्रिक्शन आपने शॉर्ट के लिए करना है, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये 2 से 3 डेफिनेशन हैं, ये आपने याद करनी है। और लास्ट पर आपके पास बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने चैप्टर 4 पर आ जाना स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 में आपके पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अहम शॉर्ट है। उसके बाद जो लॉन्ग है ना, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अहम लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा अहम लॉन्ग था। उसके बाद आ जाता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसको आपने शॉर्ट के लिए याद कर लेना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। लॉन्ग आपको बता दिया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और दूसरा इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब आप इसे करेंगे बड़ा ही आसान है, तो इसमें आपका शॉर्ट भी हो जाएंगे, तो ये लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 5 पे आ जाएंगे अब हम। चैप्टर 5 में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को आपने याद करना है, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके साथ फिर
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो रिलेट करता है, ये वाला टॉपिक भी छोटा सा। और जो इसमें से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ आपने लाजमी लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। और लास्ट पर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होता है। पहली लाइन में आपके पास लिखा हुआ है सेटेलाइट की डेफिनेशन, उसके बाद नेचुरल सेटेलाइट्स के, फिर आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये याद करना है। चैप्टर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर 6 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इसमें लास्ट पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं, एफिशिएंसी लाजमी करना है, ठीक है। डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका यूनिट और पावर, एफिशिएंसी और पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एफिशिएंसी, पावर, ठीक है। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाना है और चैप्टर नंबर 7 में जो चीज़ें आपने करनी है, सबसे पहले डेंसिटी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आएगा, डेंसिटी हर साल आ रहा है। प्रेशर आपने करना है लाजमी, ठीक है। प्रेशर का फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शॉर्ट है, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। पास्कल लॉ आपके पास जो उसकी एप्लीकेशन है, पास्कल लॉ शॉर्ट और साथ उसकी एप्लीकेशन जो हाइड्रोलिक प्रेस है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अहम लॉन्ग है। तो इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये भी तकरीबन काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है आपने लाजमी लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। बस एक ही लॉन्ग इसमें से आप प्रिपेयर कीजिए। दूसरा आप ये इलास्टिसिटी वाला जो टॉपिक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए, लेकिन आपने शॉर्ट के लिए जब करेंगे अगर लॉन्ग में आ गया तो आप लिख सकते हैं इलास्टिसिटी में मतलब उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन वैसे आएगा शॉर्ट में, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हुक्स लॉ आपने तैयार करना है शॉर्ट के लिए, और यंग्स मॉडुलस लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है लेकिन बड़ा आसान है। तो अब आपने पेयरिंग के मुताबिक देख लेना है कि आपने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, तो वही वाले आपने बस शॉर्ट लॉन्ग के लिए यहाँ से देख के तैयार कर लेने हैं। पेयरिंग स्कीम की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो आप वही चैप्टर करें तो आपकी कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 चैप्टर में टेम्परेचर एंड हीट का शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें जो सबसे अहम आपके पास है वो हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी के साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन। उसके बाद जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो एवेपोरेशन, उसके ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी करने हैं एवेपोरेशन वाला। और थर्मल एक्सपेंशन, उसका जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड सॉलिड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। फिर लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। लास्ट चैप्टर में आपके पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट में आपने कंडक्शन तैयार करना है। थर्मल कंडक्टिविटी लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद लैंड एंड सी ब्रीज, ये लाजमी शॉर्ट में आने हैं, स्टूडेंट्स हर साल आ रहे हैं। लैंड एंड सी ब्रीज लाजमी शॉर्ट आएगा। रेडिएशन में पूरा टॉपिक वो लॉन्ग में पूछ सकता है लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपके पास 9th क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग। पेयरिंग स्कीम और न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट की वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई आपका कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह।